समाजवादी पार्टी से विधायक आर के वर्मा हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज हंगामा हुआ, आप लोग का आरोप है कि लगातार समाजवादी पार्टी जो महापुरुष हैं उनका अपमान करती है और आज नेताजी का भी अपमान किया गया। देखिए, आज विधानसभा में स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारा प्रश्न था। मेरा भी प्रश्न था कि क्या सरकार प्रदेश के गरीब मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराएगी। उनको निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है, ऑपरेशन के सामान खरीदना पड़ता है। उस पर सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जी का संबद्ध सही जवाब देने के बजाय भ्रामक गोलमोल जवाब था। और हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि उन्होंने अपने जवाब के क्रम में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव, जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित करने का काम किया, उन पर नकारात्मक टिप्पणी करके उनको अपमानित करने का काम किया, जिसके क्रम में समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया, बेल में जाकर के कार्रवाई को स्थगित कराने का काम किया। हमारी मांग है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी माफी नहीं मांगते तब तक हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो कह रहे हैं किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया गया। खुद सुरेश खन्ना जी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती हंगामा करते हैं, किसी का भी अपमान नहीं किया। आप संसदीय कार्य मंत्री जी का वही बयान उसके बाद आप सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, हम उनका सम्मान करते हैं, वो महान नेता रहे हैं। ये बात कहने की जरूरत कैसे आई सदन की? इसीलिए हम लोगों ने कहा कि सदन की कार्रवाई निकलवा करके देख लीजिए कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर, प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर इस तरीके की किसी नेता पर जो आज इस लोक में नहीं है, उन पर नकारात्मक टिप्पणी करने की जरूरत कहां से आई? केवल माहौल खराब करने की नीयत से उन्होंने किया। इसलिए हम सबकी मांग है कि वो माफी मांगे। बजट पेश हुआ, बजट से भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि आज वही मुद्दा आप लोग ने उठाया था, तो क्या स्वास्थ्य विभाग को बजट में कुछ नहीं दिया गया? 6% के बजट में क्या है? कोई नया बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने नहीं करी, कोई नई स्कीम की बात नहीं करी है। हमने जो कहा कि गरीब मरीजों को आप जो है बीपीएल कार्ड धारकों को कम से कम निःशुल्क और उनके ऑपरेशन से संबंधित सभी चीज़ें निःशुल्क मुहैया कराने के लिए कोटा निर्धारित करिए, लेकिन सरकार का उस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं था। आज तक कम से कम प्रदेश में और एक नए एम्स की स्थापना करने पर विचार करते। आज पीजीआई पर इतना लोड रहता है, केजीएमयू पर इतना लोड रहता है, राम मनोहर लोहिया पर इतना लोड रहता है। प्रदेश के कोने कोने से जनता, गरीब जनता मरीज के रूप में आती है और भटकती है, निजी अस्पतालों के शोषण का शिकार बनती है। तो सरकार को इस पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूद करने के बजाय केवल बजट में हवाई करने का काम किया। स्वास्थ्य की बात की जाए तो इससे पहले भी माता प्रसाद पांडे जी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि वो एक दिन अस्पताल पहुंचे थे, वहाँ डॉक्टर नहीं अवेलेबल। तो क्या उत्तर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है स्वास्थ्य की, अगर बात की जाए? देखिए, स्वास्थ्य की हालत बहुत ख़राब है। हमने अभी विधानसभा की कार्रवाई सुनेंगे तो मेरे द्वारा खुद ही अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों से मिलकर के अधो मानक की गुणवत्ता रहित दवाइयों की टेंडर, अरबों का टेंडर करा करके कमीशन लेकर के मालोमाल हो रहे हैं और खराब गुणवत्ता की दवाइयां प्रदेश के गरीब मरीजों को परोसी जा रही हैं। और कई बार, मतलब मैंने कई नज़ीरें दी कि उनकी जब टेस्टिंग हुई तो वो सभी दवाइयां टेस्ट में फेल पाई गई। यहाँ तक कि रक्त को संरक्षित करने वाली दवाई भी इतनी खराब थी कि उससे रक्त जम जा रहा था। कितने लोगों के साथ दुर्घटना हुई, बीमार जब उसको खाता रहा होगा तो और बीमार हो गया होगा। तो इन परिस्थितियों में सरकार को सही जवाब, सही नीति बनाने के बजाय गोलमोल जवाब देती है, उस पर कोई काम करने का काम नहीं किया। इसलिए आज के प्रश्न के जवाब में उनके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दे करके सदन को अपमानित करने का काम किया, सदन की गरिमा को गिराने का काम किया, सदन की संसदीय परंपरा को मिटाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, समाजवादी पार्टी से विधायक आर के वर्मा थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का अपमान करती है और साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। वीडियो शुभम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।